बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा फील्ड मार्शल नासिर मुनीर साहब और उनके तमाम जो उनकी फोर्सेस के चीफ है उस पर सब पेश रहे। हमारे जो एयर मार्शल है, हमारे जो नेवल मार्शल है, सब ने बनियान महसूस बन के दिखाया। आज एक साल में को आगे साल हो गया और दुश्मन के दांत सिर्फ हमने 9 मई को 10 मई को खट्टे नहीं किए, अभी तक वो रसवाई और रसवाई का शाखाना बने हुए। उनकी तब से इकॉनमी भी शटर हो गई है, उनका कॉन्फिडेंस भी शटर हुआ है और उनका जो एक फाशिस्ट रजीम का जो एक चेहरा था वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी हुआ। मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे शहबाज शरीफ साहब और जो ये डुओ है फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का, जिस रैपिडली जितना उन्होंने इस चीज़ को हर महाज पे इस जंग को लड़ा, अगर हम उसमें फॉरेन पॉलिसी की हमारी अपनी बात करें तो बड़ी मैं समझता हूँ कि महफूज तरीन हाथों में हमारी फॉरेन पॉलिसी है और पीपल्स पार्टी का और सारी जमातों पे एक बेस्ड जो एक वक्त पूरी दुनिया में गया। उन्होंने जो इंडियन प्रोपोगेंडा, उधर की जो मीडिया का प्रोपोगेंडा था और जो उधर के क्रिटिक्स का प्रोपोगेंडा था, उसको जिस तरह इन्होंने वहाँ पे जाके एक्सपोज किया, वो भी मैं समझता हूँ कि जंग का एक हिस्सा था। और अभी तक उनका मीडिया किसी न किसी तरह चाह रहा है कि वो समहाउ कुछ अपनी कहीं ना कहीं पे वो दिखाएं कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, इसकी कौम के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमारा ही सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद रखा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो पजीराई हुई है वो बेमिसाल है। उसकी पहले आज से पहले मिसाल नहीं मिलती। दूसरा जो मसालियत जिस तरह कर रहा है आज बाकी दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान, और ये इन ममालिक की पहले, इन सब ममालिक की पहले कोशिश रही है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह ये टैग लगा दे कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन आज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, जो शुरू से मौक़िफ़ रहा है, वो सारी दुनिया को बच्चे बच्चे को अयां हो गया है, क्लियरली नज़र आ गया कि पाकिस्तान टेररिज्म को रेज़ करने में सबसे आगे है पूरी दुनिया में। अफ़गानिस्तान हमारे साथ कनेक्टिंग बॉर्डर है, वहाँ से जिस तरह दुश्मन हम पे अटैक्स कर रहा था, यानी ये इतनी मल्टीपल चीज़ों में वो इंगेज था और ऐसे ऐसे तरीक़ों से उसने पाकिस्तान को अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन मैं दाद देता हूँ हमारे जो अभी तो मैं कहता हूँ हमारे अभी 20-22 साल के लड़के बच्चे जो बैठे हुए थे, उन्होंने बैठ के उनका पूरा सैटेलाइट सिस्टम, उनका HVAC सिस्टम, उनका एवियोनिक्स, उनकी हर चीज़ वो उन्होंने जैम कर दी थी। तो अब ये भी हमारे बच्चों के साथ वो लड़ रहे थे, अभी तो वो बड़ों के साथ तो लड़े ही नहीं, अभी तो हमारे बच्चों ने उनको 1 घंटे के अंदर जैम कर दिया था। उनके नेशनल TV चैनल्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान चल रहा था, उनके ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए थे। और शेखुपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं दाद देना चाहता हूँ। हमारे DC साहब उस वक्त यहाँ पे देखे पूरे पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई थी पॉइंट्स, वो हमारा शेखुपुरा मुरीद के, आई कम फ्रॉम दैट एरिया, वहाँ से मेरे बिल्कुल वो घर के करीब है, मतलब वहाँ पे पहला मिसाइल गिरा, दूसरा भावलपुर में गिरा। तो जिस तरीके से ज़िली इंतज़ामिया फ़ौज से कम नहीं लड़ी, फ़ौज के शाना बशाना फ़ौज की तरह ही लड़ी है। उस वक्त हर बंदा फ़ौजी था। कल मैं एक सोशल मीडिया पे एक कमेंट, वो पुरानी, अब चूँकि वो 1 साल हुआ है ना, तो उसकी वो दोबारा पोस्ट आगे आ रही है। तो एक छोटा सा बच्चा कह रहा था, उनको मिसाइल चल रहा है और वो कह रहा है फ़िक्र ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। पंजाबी में वो ये कह रहा है, ये छोटा सा बच्चा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों का ये जज्बा है, तो अल्लाह ताला खैर रखे इंशाअल्लाह ताला। ये फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से जो मैं समझता हूँ कि जंग सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं, जो सफारती महाज पर भी जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है पाकिस्तान की, ये बेमिसाल है। और आज
فوج کے لیے، فورسز کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں محبت ریوائیو ہوئی ہے. ہر بندہ جذبہ ایمانی اور جذبہ بے وطنی سے دوبارہ ایک دفعہ سرشار ہوا ہے، اور ہر بندے کا دل ہے کہ وہ اس میں شانہ بشانہ آگے بڑھے. اور ہم تو بارڈر پہ بیٹھے ہیں، نارنگ والا علاقہ جتنا ہے میرا ہلکا آدھا بارڈر ایریا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے پیس پکڑ لی ہے، 1-2 سال بعد انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں نمایاں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ایک نمایاں روشن بلب کی طرح وہ والا ملک ہوں گے جو روشنی اپنی باقی بیماری کو ملا دے گا. ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور لمحہ فخریہ ہے کہ آج 1 سال بعد ہم اس جشن اور اس اپنی کامیابی کو دوبارہ